गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में लेसन नंबर 1 पत्र एवं डायरी के बारे में समझेंगे। यहाँ दूसरा पत्र है बधाई पत्र। इस पत्र में लिखा है सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। एड्रेस लिखा है शांति सदन रावपुरा बड़ौदा 10 अगस्त 2011 यानी कि 10 अगस्त 2011। लिखा है कि प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण यानी कि प्रेम के साथ तुम्हारी याद। कल ही तुम्हारा पत्र मिला। यहाँ स्नेहल कहता है प्रिय मित्र साहिल को कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, जो हम सब बहुत खुश हैं। तो हम सब बहुत खुश हैं, तुम्हारा कल पत्र मिला, इसलिए हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला। तुम्हारी सालगिरह यानी कि जन्मदिन का इनविटेशन कार्ड भी हमें मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारा सालगिरह है। यहाँ स्नेहल कहता है कि यह जानकर विशेष हमें बहुत खुशी हुई कि कल ही तुम्हारा जन्मदिन है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। यहाँ स्नेहल अपने मित्र साहिल को कहता है कि इधर मेरी मम्मी कुछ दिनों से बीमार है और पिताजी पापा को तो सुबह 10 बजे से ही ऑफिस जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह यानी कि उसकी बहन जो दर्शना है उसको भी सुबह स्कूल में जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, वो उसकी छोटी बहन है स्नेहल की। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है, इसीलिए घर की जिम्मेदारी सभी मुझ पर है, ऐसा स्नेहल कहता है अपने मित्र साहिल को। अब तुम ही कहो ये सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं। स्नेहल साहिल को कहता है कि अब तुम ही कहो ये सारी जिम्मेदारी मैं किसे सौंप कर मैं तुमसे मिलने आऊं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। मुझे तो बहुत इच्छा होती है कि ऐसे शुभ अवसर पर तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे पास उड़कर चला आऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ। स्नेहल कहता है कि अपने मित्र साहिल को कि परंतु घर की ऐसी सिचुएशन का विचार करके मैं उदास हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता हूँ। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आ नहीं सकूँगा। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। अब तुम 1 साल बड़े हो गए हो, इसलिए इस अवसर पर इस समय पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं, दे ही सकता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारा ये जन्मदिन आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिला करे। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। ऐसी इस मंगल अवसर पर यानी कि ऐसे शुभ समय पर उपस्थित न रह सकते हुए, मैं वहाँ हाजिर न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है, तुम्हारे लिए बहुत शुभेच्छा है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। मैं स्नेहल यहाँ मित्र को कहता है अपने मित्र साहिल को कि मैं चाहता हूँ कि ईश्वर यानी कि भगवान तुम्हें चिरंजीवी रखे, तुम्हारी लंबी उम्र करे और सुख शांति तुम्हारे जीवन में दे और तुम्हारा नया वर्ष यानी कि तुम्हारा नया साल शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ यह पत्र पूरा होता है। अगले दिन हम अगला पेज यानी कि
नेक्स्ट पत्र हम समझेंगे।